बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट केक बना रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। इसी के साथ इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं दूंगी जो है केक की। ये इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और साथ साथ मैं बनाऊंगी उसको भी आप फॉलो करेंगे तो। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी इंग्रेडिएंट्स लिखी होगी। ये तकरीबन मैंने बटर लिया है 4 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लेना है। बटर को रूम टेम्परेचर में आपने रखना है और फिर जो है ऑयल है ये भी 4 टेबल स्पून है। इसको आपस में मैश करना है, मिक्स करें। मिक्सर से कर लें बेशक, या हैंड मिक्सर से या दूसरे मिक्सर से कर सकते हैं, दोनों से आप। अब 2 अंडे हमने लेने, हमने स्टेप बाय स्टेप डालने, लेकिन आप अगट्ठा डालना चाहते हैं जिस तरह आपको आसान लगे। इसको भी मिक्स करना है साथ। ये दूसरा अंडा भी डाल दिया है। अब शुगर हमने लेनी है, तकरीबन 1 कप जो है वो शुगर हम डाल रहे हैं और इसको भी थोड़ा थोड़ा डाल के तो मिक्स करना है और आसानी इस तरह मिक्स हो जाएगी। आप हैंड मिक्सर जो है उसके साथ भी कर सकते हैं, अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरे में भी कर सकते हैं आप। यही शुगर है 1 कप जो हमने लिया है, इसको 2 दफ़ा डाला है थोड़ा थोड़ा करके। अब मैदा हमने लेना है 1.5 कप, जिसको छाननी में छान के, वैसे तो साफ ही होता है लेकिन फिर भी आप ज़रूर इसको जो है आप छाने। ये भी थोड़ा थोड़ा हमने करके मिक्स करना है और इसके बाद जो है मेरी बेटी बना रही है अपने भाई की, उसकी कोई उसको विश कर रही थी तो मैंने कहा साथ में आपको भी इसकी रेसिपी दूं। उसकी अपनी रेसिपी है। अब बाकी मैदा जो बचा है इसको दोबारा फिर डाल ले। अब दूध लेना है हमने, तकरीबन 1/2 कप जो है हमने दूध लेना है और इसमें जो थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा बाद में करेंगे। बेकिंग पाउडर है जो हमने 1.5 टीस्पून लेना है और साल्ट जो है वो चुटकी भर हमने इसमें डालना है। अब दूध जो है वो भी इसके साथ ही शामिल करेंगे, जो बचा दूध है, और मिक्स कर देंगे। अब इसको मैश करेंगे।
मिक्स करेंगे, बेशक इस मिक्सर के साथ करें बेशक दूसरे के साथ करें, इससे थोड़ा टाइम लेगा आपसे। ये साथ में इसलिए दिखा रही हूँ दूसरा भी, क्योंकि दूसरा मिक्सचर जो है वो हम एंड से भी कर सकते हैं। वनीला एसेंस है, ये तकरीबन हमने ½ टीस्पून लेना है। कोको पाउडर है जो ये हम 4 से 6 टेबल स्पून डाल सकते हैं हम इसके अंदर, आप जितना डालना चाहें। हमने 6 टेबल स्पून डाला है। और इसको भी छान लें साथ आप, और इसके साथ मिक्स कर लें। बहुत ही आसान और इजी, और साथ इंग्लिश में लिखा हुआ है, साथ उर्दू में मैं आपको बता रही हूँ, जिसे हर बंदा बना सकता है। और बहुत प्यारा केक बना है, घर में आप फ्रेश केक बना सकते हैं। अब हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर पेपर जो है वो लगाना है। ऑयल से नीचे ग्रीस कर लें इसको। और इसको डाल के सारे को जो है इसके अंदर करें, और 350 पे ओवन जो है प्री हीट करने के बाद 30 से 40 मिनट में ये तैयार हो गया है। अभी टूथपिक के साथ हमने इसको चेक किया है कि सही बन गया। अगर साफ आ रहा है तो तैयार हो चुका है। इसके बाद बहुत प्यारा तैयार हुआ है। और ऊपर एक पार्ट प्लेट वगैरह रख के तो इसको निकाल लें आप। निकालने के बाद जो है इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। बहुत प्यारी शाइनिंग आई है। अब हम आते हैं फ्रॉस्टिंग की तरफ। और इसमें कोको पाउडर जो है इसकी बैक साइड पे इसकी लिखी है रेसिपी फ्रॉस्टिंग की। एक बोल के अंदर हमने 1 स्टिक मेल्टेड बटर लेना है। और 2 से 3 कप हमने कोको पाउडर लेना है, और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स करना है। और 1 and 1/2 कप पाउडर शुगर लेना है, और इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। 2 टेबल स्पून मिल्क लेना है, और उसको भी इसके अंदर मिक्स करना है। ये शुगर है जो हमने थोड़ी थोड़ी डाल के इसके अंदर मिक्स किया ताकि आसानी के साथ मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह आप हैंड मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं, और दूसरे मिक्सर से भी करेंगे तो और ज़्यादा प्यारा बनेगा। इसकी थिकनेस के लिए हमने दूसरा मिक्सर इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा थिक हो जाए। अच्छी तरह करने के बाद जो है इसकी देखें अब काफ़ी इसका जो है थिक हो गया है। अब हम इसको एक पॉट में डाल के फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इसको डाल के फ्रिज में रखने के बाद वाइट क्रीम के तरफ आते हैं। वाइट क्रीम हमें राइटिंग के लिए चाहिए। ये 4 टेबल स्पून बटर है, और 2 टेबल स्पून जो है मिल्क लेंगे। 1 and 1/4 कप जो है पाउडर शुगर लेंगे, और 2 टेबल स्पून मिल्क लेंगे, और इसको मिक्स करेंगे।
تھوڑا تھوڑا ہم نے ساتھ مل کر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی ہم نے کوکو پاؤڈر جو ہے اس کا کلر چینج کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا اس کو کوکا پاؤڈر جو ہے وہ ڈالا ہے اس میں، اور اس کو مکس کر لیا۔ اگر آپ رائٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو یہ کریم بے شک آپ نہ بنائیں۔ ایک کو باہر نکالیں گے، کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ راؤنڈ سا بن گیا تھا تو اسے ہم چھری سے ٹھیک کریں گے۔ ہمارے پاس پائپنگ بیگ جو تھا اوپر وپ کریم ڈالنے والا وہ ضائع ہو گیا۔ اب زپر سے کام چلائیں گے اور بہت ہی بہترین چلے گا انشاءاللہ۔ پہلے ہم نے اس کے اوپر کریم ڈال کے سپریڈ کرنی ہے پورے کیک کے اوپر۔ بہت ہی اچھی کریم تیار ہوئی ہے، اس طرح ٹھنڈی فریج میں رکھی ہے آپ نے۔ ریسیپی میں شوگر زیادہ کریم میں لکھی تھی، ہم نے کم ڈالی ہے۔ باقی ریسیپی ساری میری بیٹی کے کیک کی جو ہے وہ اپنی ہے۔ ابھی جو ہے پیکن ڈرائی فروٹ ہے جو وہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر۔ کوئی سا بھی فروٹ آپ ڈال سکتے ہیں، جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور ضروری نہیں نائف آپ اسپیشل لیں یا اسپیشل چیز لیں، جو گھر میں اویلیبل ہے جس سے آپ بنا سکتے ہیں آپ اسی سے بنا لیں۔ یہ زپر تھا ہمارے پاس، اس میں کریم ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ اوپر اس کی ڈیکوریشن بن جائے گی۔ پیکن ڈرائی فروٹ ہے جو میں رکھ رہی ہوں، آپ اس میں آلمنڈ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی سا فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب بہن بھائی جو ہیں وہ ضرور اس کو پسند کریں گے۔ میری بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی کے نام لکھ رہی ہے اوپر، اور اسے وش کیا اس نے، اور اب لکھ رہی ہے۔ آپ ضروری اگر سمجھتے لکھنا تو بھی آپ یہ کریم بنائیں، اور ضرور میرے بہن بھائی اس کو پسند کریں گے اور بنائیں گے، اور ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اتنی محنت کے بعد اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے بچوں کا کہ اتنی خوشی سے وہ بنائیں تو انہیں ضرور ون کرنا چاہیے۔ ہماری ایک ویورز ہیں، ان کی ریکویسٹ بھی تھی کہ چاکلیٹ کیک ان کا پسند کا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ بھی سوچ کے چاکلیٹ کیک بنایا ہے۔ بہت پیارا بنا ہے، بہت ہی خوبصورت لک آئی ہے اس کی۔ جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں، اس کی ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں، نٹ وغیرہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو ضرور لگائیں۔ بہت ہی پیارا بنا ہے، اس کو ہم نے رات کو بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا اور صبح ہم نے اس کو کاٹا ہے۔ تھینک یو سو مچ جو آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔